हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज ऑनो स्टडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं कुलदीप गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात लेकर आए हैं फिजिक्स के कल जो छूटे हुए कुछ टॉपिक थे उनको आगे कंटिन्यू करने के लिए। और अब हमारा टॉपिक है, कल मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ा दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शीट। तो इसमें मैंने पढ़ाया था आपको हॉलो स्फेयर के लिए कंडक्टर भी हो सकता है, हॉलो स्फेयर उस स्फेयर, और नॉन कंडक्टर भी हो सकता है। और इसके बाद में था आपको मैंने सॉलिड। तो इन तीनों के लिए एक ही केस बनता है, इन तीनों के लिए एक ही केस मैंने आपको करा दिया है। और इसके बाद में मैं अब उसे कंटिन्यू करता हूँ। और सेकंड है हमारे पास में, मैंने बोला था क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग। ये तो एक इंसुलेटिंग वर्ड से भी आता है, और दूसरा नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टर स्फीयर से भी आता है, नॉन कंडक्टर स्फीयर, है ना। तो ये वाली बातें जो थी इसके लिए हमें आज काम करना था। तो हमें पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कि जब नॉन कंडक्टर की बातें आती हैं, नॉन कंडक्टर के लिए हम काम करते हैं, तो नॉन कंडक्टर के लिए क्या क्या कंडीशन, क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था एक ये सॉलिड है, ये सॉलिड स्फेयर है ना, स्फेयर है, लेकिन नॉन कंडक्टर। कैसा है ये, नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर का मतलब है इसके अंदर चार्ज है, और लेकिन वो चार्ज जितने बड़े एरिया में हम लेते हैं उसमें ही काम करता है। यानी कि ये इसमें सॉलिड स्फीयर वाली बातें, जो कंडक्टर वाली जो बातें थी वो नहीं होंगी। ये सॉलिड तो है लेकिन नॉन कंडक्टर है। कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में अंतर क्या होता है कि नॉन कंडक्टर में चार्ज जिस जगह पर हमने रखा है उसी जगह पर रहता है। बाहर बाहर जितने एरिया को हमने ले गए, जब कंप्लीट के लिए कवर करेंगे तो उसके लिए तो काम करेगा, लेकिन इसके अंदर जैसे हमने, मुझे अंदर कैलकुलेशन करनी है इसकी, कि अगर मेरे पास में, जब मेरे को इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा तो मुझे इसके लिए काम करना है। तो इसके लिए चार्ज बात करूंगा तो सिर्फ इसके अंदर जितना चार्ज यहाँ प्लेस्ड है अंदर जितना है, सिर्फ उसकी कैलकुलेशन होगी। ये वाले की, इस वाले की कैलकुलेशन इसके अंदर कंसीडर नहीं होगी। तो इसके लिए जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू अलग होगी, और इसके लिए जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू कंप्लीट करी। यानी कि इस बड़े वाले पर जो चार्ज होगा वो कैपिटल क्यू होगा, और अगर इसके अंदर मान लीजिए क्यू है, स्मॉल क्यू है, तो वो स्मॉल क्यू सिर्फ इसका चार्ज है। ये वाला जो चार्ज है ये इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ रही है। समझ लीजिए, नॉन कंडक्टर के लिए नॉन कंडक्टर होना चाहिए, लेकिन कंडक्टर होने पर ये पूरा चार्ज कहाँ पे आ जाता है, इसके सरफेस पे आ जाता है। तो इसलिए लास्ट वाला टॉपिक था। आज जो टॉपिक है वो क्या है, कि यहाँ पर चार्ज जो है वो अलग है और बाहर वाला चार्ज है वो अलग है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो इसके तीन केस बनते हैं। कौन कौन से, इसके तीन केस बनते हैं। फर्स्ट, इसकी रेडियस मैंने आर ले ली, और मैंने जो बाहर आउटसाइड में आउटसाइड में मुझे जो गॉसियन सरफेस बनाना है, जो गॉसियन सरफेस बनाना है वो कौन सा होगा, ये
ठीक है, क्लियर। तो जब हम इस गॉसियन सरफेस की बातें कर रहे हैं, इस गॉसियन सरफेस की हम बातें कर रहे हैं, तो यहां पर इसके सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है उसको हमने कितना ले लिया, r, और यहां कोई पॉइंट ले लिया p। क्या ले लिया, p। अब इसके टू वर्ड्स, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें करूं और इसके एरिया वेक्टर की बातें करूं, तो थीटा दोनों के बीच में कितना बनेगा, 0 डिग्री। थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री। और ई वेक्टर की डायरेक्शन तथा डी ए वेक्टर की डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। ये रहा। तो इससे जब इसको हमने क्या दिया था, चार्ज Q दिया, तो इस Q चार्ज देने पर यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, जब यहां होगा तो उतना ही इस पूरे गॉसियन सरफेस पर कितना होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है, कब, एक बार तो आउटसाइड है ना, सेकंड में ऑन अ सरफेस, थर्ड में इनसाइड, ठीक है ना, 3 केस बनेंगे। तो एक बार पी पॉइंट को कहाँ ले लिया जाता है, बाहर ले लिया जाता है। पी पॉइंट को कहाँ ले लिया जाता है, यहाँ पर। तो आउटसाइड के लिए आप कैलकुलेशन करेंगे, तो इस पॉइंट पर क्या कैलकुलेट किया जाता है, पी पॉइंट पर एट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट P, फाई E इज इक्वल टू, फाई E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, साइन ऑफ इंट्रीगेशन, साइन ऑफ इंट्रीगेशन। तो मैं अभी डी फाई निकालूंगा, कितना निकालूंगा, डी फाई E निकालूंगा, डी फाई E निकालूंगा। तो डी फाई E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन ऑफ इंट्रीगेशन। तो साइन ऑफ इंट्रीगेशन किसके लिए लिया जाता है, कंप्लीट के लिए, E इंटू डी ए, कितना, E इंटू डी ए। तो जब E इंटू डी ए की बातें करेंगे तो यहाँ पर कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आंसर है वेक्टर में लेना है, तो डॉट प्रोडक्ट लगाना है, E इंटू डी ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, E इंटू डी ए, और ये किसकी वैल्यू आ गई, डी फाई E की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें तो काम कंप्लीट गॉसियन सरफेस के लिए क्या करना है, तो नेट फ्लक्स या टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू कितना, D इंटू फाई E, वैल्यू रखिएगा, इंट्रीगेशन E इंटू डी ए, ई डी ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा, E इंटू डी ए, है ना। तो E और डी ए की वैल्यू कितनी होगी, इसके बाहर वाले के लिए, तो 4 पाई कैपिटल 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, कितना बन जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्लियर। तो ये 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई, फाई E की वैल्यू आ गई, कहाँ पर आ गई, इस वाले सरफेस पर। समझ लीजिए एक बार, कंसेप्ट को क्लियर करिए, क्या है कि ये हमने कहाँ पे निकाल दी, कैलकुलेशन कर दी इसके आउटसाइड में, यानी कि आउटसाइड वाले इस गॉसियन सरफेस के लिए काम कर दिया, ठीक है। अब गॉसियन सरफेस के लिए काम कर दिया, तो इससे ज्यादा, इससे आगे क्या कर सकते हैं हम, इससे आगे क्या कर सकते हैं, तो यहां पर जब हमने इसको चार्ज कितना दिया है, अंदर वाले को Q, कितना Q दिया है, तो जब इसे Q चार्ज दिया है, तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, किसी भी क्लोज सरफेस को जब हम Q चार्ज देते हैं तो उसके रेस्पेक्टिवली, इससे Q चार्ज से रेस्पेक्टिवली यहाँ कितना फ्लक्स जनरेट होगा, तो उस फ्लक्स की बातें करें हम,
फाई ई इज इक्वल टू बाय गॉसेस थ्योरम, क्या बाय गॉसेस थ्योरम क्या बात बनती है, बाय गॉसेस थ्योरम क्या बात बनती है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू, तो फाई ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों ही फाई ई की वैल्यू है, तो दोनों को कंपेयर कर दो, कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, कैपिटल ई इंटू कैपिटल ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से E इज इक्वल टू वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिख दीजिए और Q अपॉन आर स्क्वायर। सर ये तो वैल्यू कल वाली थी, वही है, हाँ जी बिल्कुल वही है। तो ये Q चार्ज कौन सा था, कैपिटल Q चार्ज लिया है, तो इसको कैपिटल Q कर देते हैं, और ये कैपिटल Q, ये कैपिटल Q, ठीक है। तो ये सभी कैपिटल Q चार्ज हैं। अब ये तो कैलकुलेशन हमने कर दी कि साहब ये कल वाली वैल्यू है, लेकिन कुछ तो नया होना चाहिए इसमें। तो नया क्या है चेक कर लीजिए। ये जो Q है ना, वो किसका है, इस वाले सरफेस का, लेकिन इस वाले सरफेस के पास में जो चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, रो। अच्छा यहाँ पर रो और कल वाले में क्या था, सिग्मा। वहां पर जो सरफेस था वो कैसा था, सरफेस लिया था, यहाँ पर वहां पर क्या लिया था, सरफेस, यानी कि उसके ऊपर वाला, है ना, उसको हमने क्या बोल समझ रहे थे, वो क्या था 2D होता है, वो 3D ही है, लेकिन सिर्फ सरफेस की बातें कर रहे होते हैं। हॉलो में क्या आएगा, उसका सरफेस आएगा, लेकिन इसके अंदर तो सॉलिड में भी था, तो सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड के पास में कौन सी कंडीशन थी, सॉलिड के अंदर जो चार्ज होता है वो कहाँ आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है, इसलिए हम सरफेस की बातें करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी की। यहाँ पर वॉल्यूम के अंदर भी चार्ज है, यानी कि इसके अंदर हर मॉलिक्यूल पर, हर पॉइंट पर चार्ज अलग अलग है, तो इसके लिए इसमें कौन आता है, समझ में आ गया, रो, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वजह से अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा, सॉरी, रो इज इक्वल टू, रो इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन क्यू अपॉन क्यू अपॉन वी। और जब Q अपॉन वी, तो यहां से V इज इक्वल, यहां से Q इज इक्वल टू कितनी वैल्यू बन जाएगी, Q इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई, 1 कितना 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। ध्यान से समझिए, यहाँ पे कितना है कैपिटल आर क्यू, बड़े प्यार से समझिए, वैल्यू को कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें टॉपिक को समझिएगा अच्छी तरह से। तो ये कितना है Q की वैल्यू। अब इस Q की वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू कितनी हो गई, रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गई, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, कितना, पेन चेंज कर लेते हैं, तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गई, और ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है ना। तो अब इस वाली वैल्यू को कहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ फाइनली कितना आने वाला है, E इज इक्वल टू जो बच गया उसको लिख दो, रो कितना आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर स्क्वायर। ये चार्ज डेंस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा, आउटसाइड होगा। क्लियर, नोट कर लीजिए, समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से रिवाइज करिए इसे, और 100% मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला इसका जो, अब मुझे काम कहाँ करना है, इसके इसी सरफेस पर, कहाँ पर, इस सरफेस पर, यानी कि मुझे ऑन अ सरफेस काम करना है। कहाँ काम करना है, ऑन अ सरफेस। जब ऑन अ सरफेस काम करना है तो इस ऑन अ सरफेस के लिए क्या करना है हमें, देखिएगा फाई ई फाई सेम आएगा, ये वाली वैल्यू जीरो बनेगी, कॉस जीरो बनेगी। तो इसके लिए डायग्राम चेंज कर लेते हैं। तो डायग्राम के लिए नेक्स्ट, ये, और अब इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, और हमें जो फील्ड निकालना है वो कहाँ निकालना है, इसके सरफेस पर। यहाँ पे वैल्यू कितनी होनी है, ई वेक्टर, और इसी पर कौन लेना है, डी ए वेक्टर। ठीक है, और हमने इसको क्या दे देना है, चार्ज, और चार्ज क्या हो जाना है, इस पर प्लेस्ड हो जाना है। प्लेस्ड हो जाएगा जब चार्ज इस पर, तो ये कितना ओरिजिन में होगा, और इस पॉइंट पी पर निकालना है हमको, कैलकुलेशन करनी है। तो इसको हमने चार्ज कितना दिया था, कैपिटल क्यू। तो ऑन अ सरफेस बातें करते हैं, जब ऑन अ सरफेस की बातें करेंगे तो लास्ट वाले टॉपिक में ये सब कुछ सेम रहेगा, कॉस थीटा बनेगा, डी ए बनेगा, और ये वाली सारी टॉपिक, टोटल फ्लक्स की बातें कितने करेंगे, इतने करेंगे। और यहाँ पर जो चेंज होने वाला है वो कौन चेंज होने वाला है, स्मॉल आर की जगह पर कितना होना है, कैपिटल आर। तो मैं इसी में चेंज कर देता हूँ, आपको इसमें चेंज कर देता हूँ, स्मॉल आर की जगह पर कितना करना है मेरे को, चेंज कर रहे हैं उस वैल्यू को, अलग पेन से लिखते हैं, अलग कलर से लिखा है हमने। ठीक है ना, ये चेंज कर दिया। इधर ये वाली बातें सेम होंगी दोनों, ये वाली बातें भी सेम होंगी। ठीक है, तो मैं आपको फाई ई इज इक्वल टू कितना, फाई ई इज इक्वल टू कितना आने वाला है आपका, क्यू। तो यहां पे चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, अपॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड, और ये इक्वेशन आपका फर्स्ट। कर दीजिए दोनों की कंपेयर, कितना हो जाएगा, इसको जब यहाँ लेकर के आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, फाई ई की वैल्यू है ये भी, तो 4 पाई ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ से E इज इक्वल टू आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना, क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। लास्ट वाले में क्या था, स्मॉल आर था, और वह यहाँ पे कितना है, कैपिटल आर। बाकी सारी चीज़ें सेम। ठीक है, फिर वही किसकी बातें करेंगे, चार्ज डेंसिटी की। किसकी बातें करेंगे हम, चार्ज डेंसिटी की। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, यहाँ से Q इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, वॉल्यूम इंटू चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू इंटू रो, किसकी वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ गई। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना, Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ये रही 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और E इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, आर स्क्वायर से Q हो जाएगा, तो आर रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये वाली बात और इस वाली बात में देखिए क्या रिलेशन है। यहाँ E है और ये E है, ये आउटसाइड है और ये ऑन अ सरफेस है। ठीक है,
आउटसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए रो इसमें भी है, रो इसमें भी है, आर इसमें है लेकिन यहाँ पे आर क्यू है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ एप्सिलॉन, यहाँ का स्मॉल आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ कोई स्मॉल आर स्क्वायर नहीं है। तो ये डिपेंड कैपिटल आर के रिस्पेक्टिवली किस तरीके से कर रही है, और ये कैपिटल आर के रेस्पेक्टिव। तो यहाँ पर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, और यहाँ पर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होता है। अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, समझिए और कंसीडर कीजिए, एग्जाम्पल फोकस रखना है इन चीज़ों पे, ठीक है। अब क्या है, अब मेरी जो बातें हैं, जो सबसे अच्छा टॉपिक है इसका, वो इनसाइड के लिए है, ठीक है। तो इतना नोट कीजिए और समझिए, एक बार इसे अच्छे से पुश करिए, फिर समझिए, फिर पुश करिए, फिर समझिए प्रॉपरली, ठीक है। सिंपल है, क्या करना है, फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स निकालने के बाद में ये कंडीशन करनी है, बाहर भी करनी है, इनसाइड भी, ऑन साइड भी करनी है। उसके बाद में फ्लक्स निकल आएगा, फाई ई निकल आएगा, फाई की गॉसेस थ्योरम हो गई, गॉसेस थ्योरम से कंपेयर करो, बाकी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अब मुझे क्या काम करना है, इस सारे टॉपिक को मैं हटाता हूँ, और कहाँ के लिए काम करने वाला हूँ, इसके लिए, है ना। तो इस वाले सरफेस के लिए भी मैं डायग्राम आपको थोड़ा अलग बना देता हूँ, जब मुझे इनसाइड आना है। तो अब इनसाइड आना है, तो इनसाइड का फील्ड कहाँ है, ये समझिएगा, ये कितना है, कैपिटल आर, और मुझे कहाँ आना है, इनसाइड, मुझे कहाँ आना है, इनसाइड, ठीक है। मुझे कहाँ आना है, इनसाइड, है ना। तो जब इनसाइड की बातें करेंगे तो यहाँ डी ए कहाँ आ जाएगा, डी ए वेक्टर, और ई की बातें करेंगे तो ई कहाँ आ जाएगा, ई वेक्टर, इसका ई वेक्टर, और यही सी पे डी ए वेक्टर। तो थीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा, वही 0, है ना। जब थीटा इज इक्वल टू 0 बनेगा तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी ले लेनी चाहिए हमको, स्मॉल आर। इसमें भी इस डिस्टेंस को हमने पिछली बार कितना कंसिडर किया था, स्मॉल आर, ठीक है। तो इसके लिए काम करना है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। इनसाइड के लिए तो मैं फिर से यहीं आ रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट पी, तो एट पॉइंट पी अब कहाँ लेना है हमको, इनसाइड, इस जगह पर लेना है, ठीक है। तो इस जगह पे लेंगे तो कितना हो जाएगा, डी फाई ई इंटू डी ए, तो ई डी ए कॉस 0 ये बनेगा। टोटल फ्लक्स निकालेंगे, इतना आएगा। टोटल फ्लक्स निकालने के बाद में डी ए ई डी ए, बिल्कुल सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज हैं, एक जैसी हैं, बिल्कुल तरीके से पढ़ते जाइए। और यहाँ पे जो ये आर है ये फिर से चेंज हो जाएगा, और ये आर अब कितना बन जाएगा, बताओ कितना बनेगा, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, समझ में आ गया, स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो कंडीशन है अंदर वाले गॉसियन सरफेस के लिए, तो अंदर वाले गॉसियन सरफेस के लिए यानी कि इसके लिए जब मैं बातें करूँगा तो इसका जो चार्ज है वो कितना रह जाएगा, स्मॉल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना रह जाएगा, स्मॉल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन। तो अब ये वाली बात जो होगी तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो अब इन सारी चीज़ों को हटा देते हैं, चलिए कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये वाली वैल्यू E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाला R कितना आना है, स्मॉल r यहाँ है, तो ये भी कितना हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा, कितना हो जाएगा, स्मॉल r स्क्वायर, है ना, क्लियर। तो इनटू में Q अपॉन कितना हो जाएगा, ये वाली r को इधर ले आओ, r स्क्वायर। तो फाइनली कितना आया, अरे भाई ये तो वही फिर से पहले वाला ही आ गया, है कि नहीं, नहीं बहुत कुछ है इसमें चेंज, समझिए। कहाँ पे, नहीं आवाज तो नहीं हो रहा, चलो क्लियर है। तो अब हमारे पास में वही
चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी जो हमने ये लिया है, जो स्मॉल क्यू है और ये कैपिटल क्यू है, इन दोनों में एक रिलेशन है। ये स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू में रिलेशन है, और इस रिलेशन को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो पहले मैं इस रिलेशन को बता दूं आपको। तो रिलेशन कैसे निकलेगा, यानी कि इस वाले स्फीयर के लिए और इस वाले स्फीयर के लिए, जब ये दोनों एक ही मेटल से बने हुए हैं, ये वाला भी एक ही मेटल से बना हुआ है, उसी से ये बना हुआ है, तो दोनों के लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। यानी कि दोनों के लिए रो क्या होंगे, सेम होंगे। जब दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगी, तो ये किसके लिए, ये स्मॉल के लिए, और ये किसके लिए, बड़े वाले के लिए, है ना। ये स्मॉल क्यू चार्ज के लिए और ये कैपिटल क्यू चार्ज के लिए। तो अब इसकी वैल्यू कितना, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो क्यू अपॉन स्मॉल वी के लिए, तो इसके लिए स्मॉल वी, और इसके लिए कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल वी। ठीक है, तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 पाई और स्मॉल आर क्यू, और इसकी वैल्यू कितनी आ जानी है आपको, कैपिटल क्यू अपॉन 4/3 और पाई कैपिटल आर क्यू। समझ लीजिए, दोनों के चार्ज रख दिए और दोनों के वॉल्यूम लगा दिए। जैसे वॉल्यूम लगाएंगे हम, तो क्या कंडीशन आ जाएगी बेटा, ध्यान से समझिएगा। ये पाई और 4/3, पाई और 4/3 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जब ये कैंसिल आउट कर देंगे तो इस आर को कहाँ लेकर के जाओ, इसके पास। तो यानी कि यहाँ से हम क्यू की जो वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से जो हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे, वो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो क्यू, कौन सा क्यू, स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू। क्लियर। और इस क्यू को यहां पुट कर दीजिए। तो जब हम इस क्यू को यहां पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू कितना बनेगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू। और इसका आर स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, यहाँ। इस आर स्क्वायर से ये आर का क्यू जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, अब देखो, देखिएगा कितनी आएगी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन कितना, कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। ठीक है, कंप्लीट। तो यहां पर ये E के साथ में क्या रिलेशन बना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। कितना बना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। अब एक और कॉन्सेप्ट है, इस Q की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, तो इस Q की वैल्यू को पुट करेंगे तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना है V, और इसकी वैल्यू Q इज इक्वल टू निकालेंगे तो रो इंटू 4 पाई आर क्यू, 4 पाई आर क्यू फोर पाई आर क्यू, और आर क्यू किसका, कैपिटल, आर क्यू इंटू अपॉन में 3 इंटू कितना, रो। ये किसकी वैल्यू होगी, क्यू की। इस क्यू की वैल्यू को यहां पुट करिए, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू की वैल्यू कितनी है 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो, और ये किसके साथ में है स्मॉल आर के साथ में है, ये वाला स्मॉल आर ये रहा, अपॉन में कितना है कैपिटल आर क्यू। अब ये कैपिटल आर क्यू और ये कैपिटल आर क्यू कैंसिल, ये देखिए ये आर क्यू और ये आर क्यू कैंसिल, ये पाई और ये पाई कैंसिल, ये 4 और ये 4 कैंसिल, फाइनली जो बच गया उसको यहाँ लिख दीजिए, E इज इक्वल टू कितना 1/4 पाई एप्साइलम नॉट कितना, सॉरी 1/4 पाई एप्साइलम नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा स्मॉल आर इंटू रो अपॉन 3 इंटू एप्साइलम नॉट। ये वाला कॉन्सेप्ट आपका फिर से देख लीजिए, यहाँ पर कितना है स्मॉल आर के रेस्पेक्टिव भी आ गई बात है, ठीक है। तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने आपको 3 केस थे, तीनों केस आपको बता दिए, आउटसाइड, ऑन साइड, इनसाइड, 3 केस बनते हैं, तीनों केस बता दिए आपके। तो ये कुछ बच्चे यूपी बोर्ड वाले भी इन वीडियो को देखते हैं, तो यूपी बोर्ड वाले या किसी भी अदर बोर्ड से बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी थोड़ा सा ध्यान दें, सिंपल चीज़ें हैं, बाकी मैंने सारी चीज़ें बोली सब कुछ हिंदी में ही है, इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है, तो सिंपल तरीके से आप पढ़ भी सकते हैं। कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है उसको 1-2 बार रिपीट करिए, दोबारा से देखिए, 100% आपको समझ में आएगा, ऐसा मेरा विश्वास भी है, ठीक है। और आप अच्छे से शेयर कीजिए लोगों के साथ में, और अच्छे से पढ़िए, पढ़ाई करिए। ये जो टाइम है बहुत पीक पॉइंट वाला टाइम है आपका, बड़े अच्छे से मेहनत करिए और लोगों को भी बताइए, टॉपिक बहुत अच्छे हैं, अच्छे कंसेप्ट हैं, सीखोगे, आप लोग सपोर्ट करोगे, सब कुछ बेहतर होगा, बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए आज का हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक बनता है बेटा, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो है क्वेश्चन है, इसमें लिखा है ऑब्टेन, दिखाइए क्या दिखाइए, ऑब्टेन करिए द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्मली लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है लैम्डा, क्या होती है लैम्डा। एक बार तो हम निकाल चुके हैं, इसे किससे निकाला था हमने, एक बार इसे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R, इस कंसेप्ट को तो आपने पढ़ रखा है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ाया है इसमें, तो इसे वहाँ से देख सकते हैं आप, वो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट बात क्या है, उन्होंने लिखा है विद आउट यूजिंग गॉसेस लॉ, आपको गॉस के लॉ का यूज नहीं करना, और ये वाला कंसेप्ट गॉस के लॉ से हमने इसको प्रूफ कर दिया है। आज का जो टॉपिक है, आज के इस टॉपिक में हम इसमें गॉस लॉ का यूज नहीं करेंगे, तब ये क्वेश्चन बनना है, तो खुद से ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बुक से है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 30 है ये आपकी बुक का, अच्छा क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करिए, वीडियो को पुश कर दीजिए और फिर खुद से ट्राई कीजिए। चलिए बाकी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या था, एक वायर था, क्या था वायर, थिन वायर है ये, और ये यहाँ माइनस के इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट तक है, माइनस के इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट है, बहुत आराम से करना है, कंसेप्ट को भगाना नहीं है, धीमे धीमे करेंगे, सीखना है आपको। तो जैसे ही मैं इसको चार्ज देता हूँ, तो इसको प्लस चार्ज दे दिया हमने, कितना चार्ज दे दिया इसको, प्लस क्यू चार्ज दे दिया कंप्लीट को। जैसे ही प्लस क्यू चार्ज देंगे
तो ये चार्ज इस पर यूनिफॉर्म शेप में पूरे पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फैल जाएगा, है ना। जब इस पर चारों तरफ फैल जाएगा, इसके ऊपर फैल जाएगा, तो जब इसके ऊपर फैल जाएगा तो क्या कंडीशन आएगी हमारे पास में कि ये चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यानी कि अगर ये वायर है और इनफाइनाइटली चार्ज है तो ये क्या करेगा, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो चारों तरफ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया है कि अगर कोई सिलेंडर है तो उसके लिए क्या केस बनेगा, तो वो सिलेंडर वाला फील आना है इस पर, ठीक है ना। तो मैंने क्या करना है कि यहाँ से ये कोई छोटा सा डिवीजन ले लिया और इस डिवीजन की जो वैल्यू है उसको, डिवीजन की जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को मैंने dx मान लिया। कितना मान लिया, dx मान लिया। और इस dx से ये जो एंगल बना दिया वो कितना बना दिया, d थीटा या d फाई बोल सकते हैं। कितना बना दिया, d थीटा या d फाई बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब जब ये d फाई बना दिया तो ये जो लेंथ है ना, इसके लिए चार्ज कितना होगा, यानी कि dq चार्ज होगा, है ना। और dq चार्ज होगा और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको कितनी दे रखी है, लैम्डा दे रखी है। तो इस पर जो इस चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी कि dq इज इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे, तो ये dq इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dq इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू dx। कितना हो जाएगा, dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। बात समझ में आ गई, क्लियर होनी चाहिए ये वाली बात। तो इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्टिवली इसने यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, तो ये एंगल मैंने मान लिया कितना, थीटा। तो इसके रेस्पेक्टिव यहाँ पर कितना, डिवीजन छोटा है तो डेल्टा ई या डी ई, है ना। तो इस डी ई का ये कंपोनेंट कौन हो जाएगा, जब ये एंगल थीटा होगा तो ये कौन सा हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा। कंपोनेंट कितना हो जाएगा, पेन चेंज कर लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी ई कॉस थीटा, ठीक है। ये कितना बन जाएगा आपका, डी ई कॉस थीटा। ई को थोड़ा सही से बना लें, ई कॉस थीटा, ठीक है। और इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा होगा, डी ई साइन थीटा। तो ये जो डी ई साइन थीटा बनेगा वो इस साइड से भी बनेगा। तो ये क्या है कि इस पॉइंट P पर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो डी ई साइन थीटा सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्टिव इस पॉइंट पर कितना फील्ड जनरेट होगा, अगर ये वाली वैल्यू x है इसके ओरिजिन से, तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा, r डिस्टेंस पर, ठीक है। तो अब इसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी है ना। तो ई डी ए कॉस्ट यानी कि डी ए कॉस थीटा, तो इस पॉइंट पर इसके रेस्पेक्टिव इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहाँ पर, पॉइंट P पर। तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू है डी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। और इस डिस्टेंस को मैंने यहाँ पे नाम ले दिया ए पी ओ। तो आप क्या बोल सकते हैं, ए पी का स्क्वायर, ठीक है। तो जब ए पी का स्क्वायर, तो डी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस क्यू की वैल्यू चेक करिए कितना हो जाएगा, क्यू की वैल्यू कितनी है, डी क्यू की लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन वैल्यू चेक करिएगा यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि ए पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ए पी इज इक्वल टू बाय पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
कितना हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर है, स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हट जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस कितना आर स्क्वायर। सिंपल, ये किसकी वैल्यू आ गई, डी ई की बात आ गई, है ना। तो अब डी ई का ये कंपोनेंट तो हम कंप्लीट के लिए जब काम करेंगे तो यहाँ पे क्या लगेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे, किसके लिए कर लेंगे, इस कंप्लीट के लिए। तो इसका पूरा नेट कितना आ जाएगा, कॉस के रेस्पेक्टिवली आ जाएगा। तो टोटल के लिए बातें कर रहे हैं तो क्या फाई ई इजिकल टू, फाई ई इजिकल टू, टोटल के लिए बातें करें हम, कितना आ जाएगा, ई इजिकल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, माइनस के इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी तक, कहाँ से, माइनस के इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी तक। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी ई कॉस थीटा। देखिए मैंने गॉसेस थ्योरम नहीं ली है और गॉसेस थ्योरम का मुझे यूज भी नहीं करना है, तो अब उस टॉपिक को कैसे कर रहे हैं, बाय इंटीग्रेशन। कैसे कर रहे हैं, बाय इंटीग्रेशन। तो ई की वैल्यू कितनी है, माइनस के इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। और ये कंप्लीट के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने होलो लगा दिया, यानी कंप्लीट के लिए काम कर रहे हैं। तो ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ से कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है आर अपॉन हाइपोटेनियस कितना है ये, तो बेस कितना है आर अपॉन हाइपोटेनियस कितना है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब इस वाली वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कितना, इंटीग्रेशन माइनस के इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी, लिमिट हो गई। वैल्यू को कैलकुलेट करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू आर इंटू डी एक्स अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी कितनी है 1/2, तो कितना हो गया 3/2। जब इस क्वेश्चन को अब सिंप्लीफाई करना है तो इससे आगे हम इसको क्या ले सकते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे रूट से बाहर ले लो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू आर, इतना कांस्टेंट वैल्यू है। बाकी इंटीग्रेशन में माइनस के इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी तक, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, की पावर 3/2, हाँ आ रहा है। चलिए बेटा अब कंटिन्यू करते हैं इसे। तो अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो इसके कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिक्स का टॉपिक है, और मैथमेटिक्स में बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि इसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट मानना पड़ेगा, वो क्या मानना है, तो अब उसको मैथमेटिकली थोड़ा सा समझ लीजिए इसे। तो हमें क्या करना है, सिंपल, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये x का वेरिएबल है, तो यहाँ पे r कांस्टेंट वैल्यू है। जब r कांस्टेंट वैल्यू है और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म होती है, तो ऐसे सब इसके लिए सब्स्टिट्यूशन टिग्नोमेट्री से आएगा, कौन सा, टेन थीटा वाला। तो वो टेन थीटा क्या बन जाएगा, तो टेन थीटा के रेस्पेक्टिव अगर हम बातें करेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना, लेट x इज इक्वल टू r टेन थीटा, कितना r10 थीटा। तो यहाँ से r10 थीटा जब मान लेंगे इसमें, तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो r10 थीटा के लिए क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू आर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन
कितना, जब ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पर जब मैं इस वैल्यू को मानूंगा तो इस x का डिफरेंशियल करना, इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा मुझे, है ना। तो ये क्या करेंगे, dx अपॉन dx, dx अपॉन dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। dx अपॉन dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये r, और इसको क्या लिखेंगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा के लिए क्या, d ओवर डी एक्स टेन थीटा। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये तो हो गया 1 बेटा, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई r, और टेन थीटा का क्या हो जाता है x के रेस्पेक्टिव, तो टेन थीटा का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल सेक स्क्वायर थीटा। अब कितना, डी थीटा अपॉन डी एक्स, डी थीटा अपॉन डी एक्स। इस डी एक्स को इसके पास ले आओ, डी एक्स इज इक्वल टू कितना, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर है, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इस डी एक्स की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, कितना है, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन अपॉन ये वाली वैल्यू कितनी, कितना माना था, x इज इक्वल टू आर टेन थीटा। तो यहां पर आर टेन थीटा, आर टेन थीटा, तो आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस कितना, आर स्क्वायर की होल पावर कितना है, 3/2, होल पावर कितना है, 3/2। तो इतना करने पर ये वाली वैल्यू जब यहाँ पर लिख दी जाएगी तो अब हमें लिमिट भी लगानी पड़ेगी। तो अब बेटा लिमिट कैसे लगाते हैं, तो लिमिट के लिए तो एक बार यहाँ पे कितना था, माइनस के इन्फानेट, कितना था, माइनस का इन्फानेट। तो एक बार x की जगह पे माइनस का इन्फानेट रखेंगे, इज इक्वल टू आर टेन थीटा। अब यहाँ से जब हम टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आप मुझे बताइए, टेन में माइनस इन्फिनिटी कितने की वैल्यू होती है, 10 माइनस के पाई/2 की। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई/2, किसका, माइनस का। अब दूसरी वाले केस में क्या हो जाएगा, दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा, सेकंड वाले केस में थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के पाई/2। अब प्लस के पाई/2 रखेंगे, प्लस के इन्फिनिटी रखेंगे तो कितना हो जाएगा, आर टेन थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है, 10 पाई/2 इज इक्वल टू 10 थीटा। ये तो आर जो इसके इन्फिनिटी में अपॉन में आ गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, ऐसे करके लीजिए तो थीटा इज इक्वल टू पाई/2 हो जाएगा, सिंपल। जब 10 थीटा इज इक्वल टू पाई/2 तो यहाँ लिमिट कितनी हो जाएंगी, माइनस के पाई/2 से लेकर के प्लस के पाई/2 तक, ठीक है। बाकी कंसेप्ट समझ में आ गया, एक बार फिर से देख लीजिए, अच्छे से प्रॉपरली समझ लीजिए। डी ई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा अपॉन ए पी, इसके रेस्पेक्टिव यहाँ कितना चार्ज था, डी क्यू चार्ज था, इसने यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, कैलकुलेशन कर दी, डी ई की वैल्यू रख दी, क्यू की वैल्यू रख दी लैम्डा इंटू क्यू ई, इसकी वैल्यू ए पी की वैल्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दिए, पाइथागोरस थ्योरम से निकालने के बाद में इसमें पुट कर दिया है, इसे पुट करने के बाद में डी ई मिल गया, डी ई के बाद में आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डी ई। तो इसका कंपोनेंट कितना बना है, डी ई कॉस थीटा। सारे डी ई कॉस थीटा किस साइड जाएंगे, इस साइड जाएंगे, इसके लिए डी ई कॉस थीटा। टोटल इंटीग्रेशन यानी कि टोटल के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए सबके लिए काम करती है, कंटिन्यू। अब ऐसा करने पर डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा इसकी वैल्यू ई की रख दी, यहाँ से डी ई की वैल्यू रख दी डी ई की, और फिर ये वाली कॉस थीटा की वैल्यू ये निकाल करके पुट कर दिया है। जब ये पुट कर दिया तो इसकी वैल्यू माइनस के इन्फिनिट प्लस के इन्फिनिट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा आर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। और जब ये 3/2 हो जाएगा तो यहाँ से जो कॉमन है, जो जिस वैल्यू को वेरिएबल नहीं है, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर लिख लिया, बाकी जो वैल्यू है उसको इसमें पुट कर दिया, और यहाँ से x इज इक्वल टू आर टेन थीटा आपने
वैल्यू निकाल दी, आर टेन थीटा का दोनों साइड में डिफरेंशियल कर दिया है, ये इसका डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकाल दी, डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, आर कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से लिमिट चेंज कर दी है हमने, एक बार माइनस के इन्फानेट, एक बार प्लस के इन्फानेट। सारे टॉपिक क्लियर हैं यहाँ तक, ध्यान से समझ लीजिए, जल्दबाजी नहीं है, अब तो सिंपल है, बस होने वाला है कुछ नहीं। ठीक है, चलिएगा कैलकुलेशन करते हैं इसकी। तो कैलकुलेशन में क्या है अब आपके में, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू आर, और ये वाला आर जब बाहर आएगा तो आर स्क्वायर कर देगा, समझ लीजिए, है ना, ब्रैकेट इंटीग्रेशन माइनस के पाई/2 से प्लस के पाई/2, यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब समझिएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, यहां से दोनों में से आर स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे तो इसकी पावर भी आएगी 3/2। चेक करो आएगा कि नहीं, चेक कर लो भाई, चेक करो, आर आर दोनों में है, आर आएगा कॉमन तो स्क्वायर कॉमन आएगा, और स्क्वायर पास पावर भी कॉमन आएगी, तो पावर कॉमन आएगी तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये जो बचेगा टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बचेगा 1, तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, सेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, कितना बनेगा 3/2, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा की पावर कितना बचेगा 3/2। क्लियर है, चेक कर लीजिए भाई, समझ लीजिए इसे। ठीक है, अब सिंपल है, कितना है देखो, ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर पावर बच के 3, तो इस पावर 3 को इस सेक स्क्वायर थीटा से काट दिया, आराम आराम से काट रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा इसे, बड़ा अच्छा टॉपिक है ये, कंसेप्ट बहुत गजब का है। तो E इज इक्वल टू, अब E इज इक्वल टू मैं कैलकुलेशन करके आपके फाइनली लिख रहा हूँ इसे, कितना लिखें देखने वाले हैं हम, E इज इक्वल टू कितना, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू, जब ये क्यूब से बाहर आएगा तो आर स्क्वायर तो ऊपर आएगा, लेकिन नीचे जो आएगी वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, आर की पावर 3। ठीक है, क्लियर है। अब 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 लिमिट कितनी है, माइनस के पाई/2 से लेकर के प्लस के पाई/2 तक, कितनी लिमिट है इसकी, माइनस के पाई/2 से लेकर के प्लस के पाई/2, और ये वाली वैल्यू कितनी थी, आर। ठीक है, तो लिमिट कितनी है, माइनस के पाई/2 से लेकर के प्लस के पाई/2 तक। ठीक है, अब 1/sec थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, सभी जानते हैं। ठीक है ना, और ये कितना होता है डी थीटा, सिंपल हो गया भाई काम, बस। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू से, आर क्यू से स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया लैम्डा, यहाँ पे बन गया आपका आर स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे बन गया आपका कितना, लैम्डा अपॉन आर इंटू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो साइन थीटा हो गया इंटीग्रेट, माइनस के पाई/2 से लेकर के प्लस के पाई/2 तक। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, और ब्रैकेट कितना, साइन अपर लिमिट पाई/2, और माइनस का पहले से, ये तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये तो माइनस कितना, साइन पाई/2 से लेकर के
कितना, साइन और माइनस के π/2 तक। क्लियर है? अब देखिएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 लैम्डा अपॉन आर, और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, और ये माइनस है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस की, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। क्लियर है? 1 और 1 मिलकर के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये चेक करिएगा कितना लिखा था आपने, आ गया। E इज इक्वल टू 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर, और ये हो गया आपका कंप्लीट डेरिवेशन। धन्यवाद बच्चों, कंसेप्ट को अच्छे से पढ़िए और मेहनत करते रहिए। और ओके